यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से सामान्य वर्ग को राहत जरूर मिली, लेकिन इस पूरे विवाद ने सरकार और खासकर बीजेपी के सामने कई नए सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 23 जनवरी को जारी किए गए यूजीसी के नियम ठीक से लिखे नहीं गए। कोर्ट को लगा कि इनमें इस्तेमाल किए गए शब्दों का गलत मतलब निकाला जा सकता है और इनका दुरुपयोग भी हो सकता है। इस वजह से कोर्ट ने तुरंत इन नियमों पर रोक लगा दी और कहा कि अब फिलहाल 2012 वाले पुराने नियम ही लागू रहेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। ये फैसला उन लोगों के लिए राहत है जो इन नियमों का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि नए नियम समानता के नाम पर सामान्य वर्ग के साथ अन्याय कर सकते हैं। ये मैं छात्रों के हितों का सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान रखते हुए पूरे देश भर में जितने आंदोलन हुए, उग्र प्रदर्शन हुए और इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय का अग्रणी भूमिका रही है वहाँ के छात्रों का, चाहे ये ओल्ड कैंपस हो चाहे न्यू कैंपस हो। और मैं मानता हूँ कि समाज को तोड़ने वाला ये कानून पे सुप्रीम कोर्ट का रोक हमारी जीत है और अगर इसकी समीक्षा की जाए, इसको कानून को आगे इसमें परिवर्तन किया जाए, बदलाव किया जाए और यूजीसी का इस पे ये भी है कि 16-12 वाला कानून इसमें वो रहेगा, लागू रहेगा। ये भी बहुत अच्छा, इसमें क्या कहता हूँ, इसको मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये छात्रों की जीत है। देखिए, बहुत हर्ष का विषय है। जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये बात यहाँ पे चरितार्थ हो गई। लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोग लगातार इस चीज को लेकर आंदोलनरत थे। दिनांक 27 तारीख को हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था और यूजीसी चेयरमैन को ज्ञापन लिखा था। यानी विश्वविद्यालय और तमाम विश्वविद्यालय, और सबसे अच्छी बात ये थी कि लखनऊ विश्वविद्यालय देश में सबसे पहला शैक्षणिक संस्थान था जिसपे इसने बात रखी थी। उसके अलावा तमाम संगठनों ने इसके ऊपर विरोध किया था और ये समाज की मांग थी। और समाज की मांग में सीजीआई ने एक बात भी कही है कि आज सबको एक साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है और यूजीसी की और सरकार का जो पक्ष वकील लग रहे थे उनको कहा है कि आप प्रतिष्ठित व्यक्तियों की कमेटी बना करके इस पर पुनर्विचार करिए। दरअसल यूजीसी के नए नियम आने के बाद देश के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर उतर आए। दिल्ली में सवर्ण समाज के लोग यूजीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। रायबरेली में लोगों ने बीजेपी के सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी। कानपुर में कुछ लोगों ने खून से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर नियम वापस लेने की मांग की। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में सामान्य वर्ग के सामाजिक संगठनों और छात्रों ने मुखरता से विरोध का बिगुल बजा दिया था। खैर, इस विरोध और इन कानूनों पर सुप्रीम रोक के बीच बीजेपी अब भी इस मामले पर खुलकर बोलने से बचती नजर आ रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब विचारार्थ अपने यहाँ स्वीकार कर लिया, नंबर 1, और उसको उन्होंने रोक लगा दी, यानी प्रकरण अब सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो अब उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। इस विवाद में संसद की स्थायी समिति भी सवालों के घेरे में आ गई। इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने नियमों को लेकर जैसे जैसे विरोध बढ़ा, वैसे वैसे सामान्य वर्ग का गुस्सा दिग्विजय सिंह और समिति के बाकी सदस्यों पर भी फूटता नजर आया। हालांकि दिग्विजय सिंह ने सफाई दी थी कि इस समिति की सिफारिशों को गलत तरीके से पेश किया गया। उनका कहना है कि यूजीसी ने समिति के कई जरूरी सुझावों को खुद ही नजरअंदाज कर दिया। वहीं समिति के सदस्य और बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने साफ कहा कि नए यूजीसी नियमों में स्टैंडिंग कमेटी का कोई योगदान नहीं है। उधर अब इन नियमों पर सुप्रीम रोक के बाद शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी नियमों के विरोध में इस्तीफा देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कहा है कि जिन प्रतिनिधियों ने इस बिल को नहीं पढ़ा और नियम आने दिया, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। नागरिक, जो संपूर्ण पूरा देश का नागरिक मेरे पीछे इकट्ठा हो गया, इसमें जो देश के जितने भी अकर्मण्य माननीय जो जनप्रतिनिधि थे उनका जो चेहरा जो है उजागर हो गया। अब ये जो स्टे लगाया, पूरे देश की जब ताकत जो मेरे पीछे खड़ी हुई, ये सूर्य भगवान का वंश है, इसमें जितने भी नकारात्मक तत्व हैं ये सब डिस्ट्रॉय होंगे, सब इनका प्राकटीकरण होगा और जनता इनसे बदला लेगी। मेरा अभी जितने भी देश के जो अभी लोकसभा और जितने विधानसभा और जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि जिन्होंने इस बिल को नहीं पढ़ा, जिन्होंने इसको नहीं समझा, मैं उनसे अनुरोध है कि वो सब सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन करें। इट इज शेम ऑन यू पॉलिटिशियंस। हर मामले पर हो रही सियासत के बीच राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बीजेपी के कोर वोटर सामान्य वर्ग में विरोध के जंजुआर से बीजेपी को काफी नुकसान होता दिख रहा है। सामान्य वर्ग, जिसे बीजेपी का मजबूत समर्थक माना जाता है, उसी में सबसे ज्यादा नाराजगी देखने को मिली।
और विरोध के तरीकों ने साफ संदेश दिया कि सामान्य वर्ग की बातों को अनसुना किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में सामान्य वर्ग के आक्रोश की धुरी पर क्या 2027 की चुनावी फुटबॉल घूमती नजर आएगी? साथ ही अपने कोर वोट बैंक के अधिकारों के सवाल पर चुप्पी साधने वाली बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कितना नफा या कितना नुकसान होगा,